व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर्स अपनी 6 दिन की विजिट को लेकर 26 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आने वाली है और अपनी इस विजिट के दौरान वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन की असेसमेंट करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो 2020 में एक पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी होम अफेयर्स पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो भी यहाँ की व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री देखती है। अब उसको लेकर जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यहाँ के डेवलपमेंट वर्क कैसे चल रहे हैं और यहाँ के नागरिकों को किस तरह से उनके अधिकार मिल रहे हैं, क्या उनके अधिकारों को किसी तरह से उनको वंचित तो नहीं किया जा रहा, इस सब को लेकर, इन पर निगरानी रखने को लेकर और इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए उसकी असेसमेंट के लिए एक पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया। ये तकरीबन 31 मेंबर की पार्लियामेंट कमेटी है जिसमें अलग अलग पार्टीज के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल होते हैं और उनकी अब विजिट है। हालांकि ये एक रूटीन अफेयर है, लेकिन अब जो रिसेंट विजिट होने वाली है ये कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी 6 दिन की इस विजिट में जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा को लेकर मसले हैं उन पर पूरी तरह से एक असेसमेंट करेगी और अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करेगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में, खास करके जम्मू खित्ते में आपने देखा होगा जो रिसेंट टेरर अटैक्स हुए, एनकाउंटर्स हुए, खास करके कठुआ के इलाके में, उन सबको देखते हुए ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशंस की घटनाएं इस समय देखने को मिली और एनकाउंटर्स जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए और इस दौरान हमारे जवान भी शहीद हुए। इन्फिल्ट्रेशंस की घटनाएं बॉर्डर पे देखी गई, LOC पर भी सीजफायर वायलेशंस की घटनाएं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से देखी गई और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सीजफायर वायलेशंस को लेकर एक एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस सीजफायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया। अब उसकी भी सिक्योरिटी और उसको हर तरीके से उसकी असेसमेंट को लेकर ये पार्लियामेंट कमेटी यहाँ पर असेसमेंट करेगी। देखिए, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में वो इस समय काफ़ी पिछले कुछ दिनों में देखा होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी फ्रिजाइल और क्रिटिकल हो चुकी थी। अब 26 अप्रैल से लेके 1 मई तक ये विजिट रहने वाली है और अपनी इस विजिट में ये पार्लियामेंट कमेटी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी विजिट करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है और वहाँ पर BSF के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात होगी, चाहे वो 3 टियर्स के हों, पंचायत के हों या वहाँ की कंस्टिट्यूएंसी के MLAs हों, उनके साथ मुलाकात करके इस पूरी स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और अपनी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। और जो मुख्य तौर पे इस कमेटी के जो मेंबर हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, सुप्रिया सुले NCP की, अजय माकन, कपिल सिब्बल, डेरिक ओब्रियन, इसके अलावा कई सारे सांसद जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं जिनकी जम्मू कश्मीर में विजिट करने की संभावना है और अपनी विजिट के दौरान वो हर तरह की स्थिति का जायज़ा लेंगे ताकि यहाँ की पता चल सके कि 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को एक राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, डेवलपमेंट के कार्य कैसे हैं, आम नागरिकों के जो उनको हक हैं वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या उसमें कहीं वायलेशंस तो नहीं हो रही। तो इसको देखना, इस पर निगरानी करना इस पार्लियामेंट कमेटी का मुख्य काम था, मुख्य उद्देश्य था, जिसको लेकर इसका गठन किया गया था। अब होम डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं और CAPF के भी जो अफसर हैं वो इस विजिट के दौरान उनकी मुलाकात इस कमेटी मेंबर्स के साथ होगी और इनके साथ पूरा जायज़ा जो है जम्मू में लिया जाएगा। और इस पूरी घटना में जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब एनकाउंटर्स हुए तो कठुआ में 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया और 3 किश्तवाड़ में मार गिराए गए थे और 4 जो
जवान थे वो इसमें हताहत हुए थे और उस काफ़ी कैजुअलिटी जो है वो देखनी पड़ी थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये विज़िट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके अलावा आपको जैसे जानकारी होगी, कुछ देर पहले ही एक इसी तरह की पार्लियामेंट कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट की भी उसने भी विज़िट किया था और अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद में यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने दी भी और पार्लियामेंट में भी पेश की, क्योंकि यहाँ पर जो 3 टियर सिस्टम है इस समय उसका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है। पंचायत की अगर बात करें तो जनवरी 9, 2024 में पंचायत का अपना कार्यकाल ख़त्म हो गया था और उससे कुछ महीने पहले 2023 के अंत में अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी अपना कार्यकाल ख़त्म हो गया था। अब उनकी इलेक्शंस भी अभी ड्यू हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए एक पूरी प्रक्रिया चलाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी कमीशन ने यहाँ की गवर्नमेंट को दे दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जल्द ही पंचायत के इलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर्स 26 अप्रैल से लेके 1 मई तक जम्मू की विजिट में होगी। यहाँ पर सुरक्षा के हवाले से यहाँ की सुरक्षा सिचुएशन को असेस करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करेगी।